नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। आज हम खुलासा करने जा रहे हैं उन सब्जियों के बारे में जिन्हें हम रोज खाते हैं। 3 वक्त के खाने में किसी ना किसी रूप में हम किसी एक सब्जी का इस्तेमाल जरूर करते हैं, लेकिन इस बात से शायद आप बेखबर हैं कि ये सब्जियां धीरे धीरे आपके लिए जहरीली होती जा रही हैं। इंडिया टीवी ने यूपी, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की सब्जियों की पड़ताल की, सब्जियों की टेस्टिंग करवाई और इस दौरान जो नतीजे सामने आए वो चौंकाने वाले थे। इस वक्त यहाँ आप इस टेबल पे हमारे सामने ये सारा सामान देख रहे हैं, सब्जियां देख रहे हैं। इन सभी सब्जियों का भी हम लाइव टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे आप एक शुद्ध सब्जी की पहचान करें। इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए डाइटिशियन सोनिका चौधरी भी मौजूद हैं। सोनिका, आप हमारे साथ हैं और आप हमें बताएंगे कि कैसे इन सब्जियों का हम लाइव टेस्ट कर सकते हैं घर में और कैसे ये पहचान कर सकते हैं कौन सी सब्जी आपकी सेहत के लिए बेहतर है और उसे किस तरह से आप कंज्यूम कर सकते हैं बेहतर तरीके से। इन तमाम बातों पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप वो चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए जिसमें यह खुलासा हुआ। लौकी, कद्दू, तोरी, खीरा, ककड़ी, आज हर सब्जी की जांच होगी। आज खुलासा होगा दिल्ली एनसीआर की सब्जी कैसी है। आज पता चलेगा कि आपके शहर की सब्जियां खाने लायक हैं या नहीं। आज पड़ताल होगी कि लौकी इतनी बड़ी क्यों होती है, कद्दू का वजन रातों रात कई गुना क्यों बढ़ जाता है, तोरी में जहरीले केमिकल कौन मिला देता है, करेला खाने से कैंसर जैसी बीमारी क्यों हो सकती है, जहरीली सब्जियों से ब्रेन हेमरेज कैसे हो सकता है, क्यों किडनी फेल हो जाती है। हमारी पड़ताल शुरू हुई उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से, जहां से काफी मात्रा में सब्जी दिल्ली भी पहुंचती है। यहां का किसान लौकी में जहरीला इंजेक्शन लगाता पाया गया, वो इंजेक्शन जो जानवरों को लगता है, जिसे सब्जी में लगाने के बाद सब्जियों का आकार और उसका वजन रातों रात बड़ा हो जाता है। फसल बढ़ाने के लिए हमें इंजेक्शन लगाना पड़ता है, सरकार तो हमारी सुनती नहीं है। अब हमें भैंस का इंजेक्शन लगाना पड़ता है जिससे कि लौकी है, तोरई है, जल्दी पैदावार होती है। कैसे, मतलब जल्दी कैसे हो जाती है इससे? दरअसल अगर हम एक इंजेक्शन लगा दें तो एक रात में लौकी बढ़ के पूरी बड़ी हो जाती है। वैसे कितने दिन लगते हैं? वैसे तो काफ़ी दिन लग जाते हैं। अगर हम उसके सहारे बैठे रहेंगे तो शायद हम अपने बच्चों का पेट भी नहीं भर सकते। पश्चिमी यूपी में अलीगढ़ की सब्जी की हकीकत के बाद अब चलिए 187 किलोमीटर दूर बिजनौर। यहाँ खेतों में बड़े बड़े कद्दू नजर आए, वो कद्दू जो वजन और साइज में आम कद्दू से कई गुना भारी नजर आ रहे। ऐसा लगा जैसे यहाँ की मिट्टी काफी उपजाऊ है। वजह पूछी तो पता चला इसे इंजेक्शन देकर वक्त से पहले तैयार किया गया है। ये ऑक्सीटॉक्सी हार्मोन्स का इंजेक्शन है। किस लिए लगाते हैं भाई इसको? इससे सब्जी जो है जल्दी बढ़ जाती है, जल्दी बड़ी हो जाती है। अच्छा, कहाँ से मिलता है ये इंजेक्शन? ये मेडिकल से मिल जाता है, किसी भी मेडिकल से ले लो। लेकिन इसके ऊपर तो सरकार ने रोक लगा रखी है और ये गलत काम है जो तुम कर रहे हो। तो सभी करते हैं, इसलिए थोड़ा सब्जी भी जल्दी बढ़ जाती है। इतनी लागत तो ज़्यादा लगती है खेती में और लौट के कम आता है थोड़ा, इसलिए कर देते हैं थोड़ा। उत्तर प्रदेश के 2 शहरों के बाद हमारे रिपोर्टर पहुंचे हरियाणा, ये जानने के लिए कि खेतों में उगाई जाने वाली सब्जियों में क्या किसी तरह के कीटनाशक या ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अंबाला में जब हम पहुंचे तो यहाँ लौकी देखकर हैरानी हुई। इतनी बड़ी लौकी, यहाँ के किसान ने वही बताया जो हमें बाकी जगहों पर सुनने को मिला था। अब सब्जियों की हमारी पड़ताल पहुंची अंबाला से 191 किलोमीटर दूर रोहतक। यहाँ भी नजारा वैसा ही था। जानवरों को लगाया जाने वाला ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन सब्जियों की बेल में लगाकर सब्जियों को उगाया जा रहा था। इसकी वजह जानने की हमने कोशिश की तो पता चला मॉनसून लेट था, इसलिए सब्जियों को वक्त से पहले बड़ा करने के लिए खतरनाक इंजेक्शन का सहारा लिया जा रहा था। आप लोग गेहूं में इंजेक्शन क्यों लगाते हो? क्योंकि ये मौसम की मारा, पानी की कमी है, तो इसलिए हम एक दिन में तैयार करते हैं। जैसे शाम को लगाते हैं तो सुबह तो तैयार हो जाती है और फिर हम इसको मंडी में वगैरह में इकट्ठा करते हैं। और जो पहले महंगी भी ज़्यादा हो गई है ये, जिससे हमें पहले 10 रुपये आज 30 रुपये बिक रही है, इसलिए हमने ये काम कर रहा है। क्योंकि हमें महंगाई के साथ साथ जो किले हमें 20-25 हज़ार रुपये के साल में मिलता है, तो इसलिए हमें वो करना पड़ता है। इससे जहर फैलता है आम लोगों को? आप लोगों को ये नहीं पता? ये आम लोगों को इसको है तो काफ़ी नुकसान है, फिर भी हमें अपना उसके करने के लिए करना पड़ता है, फ़ायदा करना।
फायदे के लिए लोगों का नुकसान पहुंचा रहे हो। हाँ जी। करना पड़ता है क्या ऐसा? हाँ जी, हाँ जी। जैसे ये घिया कल शाम को की थी और आज ये सुबह ही तैयार हो गई है। कब लगा था इसका इंजेक्शन? ये इंजेक्शन कल शाम को लगा था। और कितनी बेलों को लगाते हो एक दिन में? जी ये फल होता है उसी बेले पे लगाते हैं हम। सब्जियों की पड़ताल में रोहतक के बाद आगे चले और 234 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद चंडीगढ़ पहुंचे। यहां एक ऑर्गेनिक फार्म में पता चला कि हर किसान सब्जियों को जहरीला बना रहा है। हम हिंदुस्तान से अगर एक्सपोर्ट करते हैं उसके लिए भी हमें 20 गाइडलाइंस को मीटअप करना पड़ता है, और हम अपनी खुद मार्केट में जाएं, मंडी में जाएं, वहाँ पे फार्मर विदाउट एनी स्टैंडर्ड्स वहाँ पे सब्जी हम फेंक के आ जाते हैं और वही हमारे घर प्लेट्स पे आ जाती है। तो एज एक हिंदुस्तानी होते हुए ये मुझे काफ़ी एम्बैरेसिंग लगा कि क्यों ना हम भी अच्छे प्रोडक्ट्स कंज्यूम करें। तो उस सोच के साथ हमने ये इस प्रोजेक्ट में आने का डिसीजन लिया। हम अपनी प्लांटेशन करते हैं, हमारे खुद के रिटेल आउटलेट्स भी हैं और हम इंस्टीट्यूशनल सप्लाई भी कर रहे हैं। ज्यादा और तेजी से मुनाफा कमाने की फिराक में कुछ किसान शहर दर शहर किचन तक किलर कैंसर पहुंचा रहे हैं। हरी सब्जियों की शक्ल में गंभीर बीमारी घर घर भेज रहे हैं। सब्जियों में कितना जहर है इसकी हमने तहकीकात की। एक लैब में कई सब्जियों की जांच की। सब्जियों की खतरनाक हकीकत आपको दिखाएंगे अगली रिपोर्ट में। खेतों में सब्जियों की पड़ताल करने के बाद हमने दिल्ली की 3 बड़ी मंडियों से सब्जियां खरीदी। वो